IIT, best college for science students, IIT, India's number one institute, Indian Institute of Technology. So, the boy sitting here, he will tell you more about IIT. Basically, IIT you have to take entrance exam. India's toughest exam. JEE Mains 1, JEE Mains 2, and JEE Advanced. First you have to give JEE Mains 1 in January. Then JEE Mains 2 in April. Then JEE Advanced in May. Just to enter this college, you have to give 3 exams. By this you can measure the toughness of this exam. But after entering this college, life set है. तो शाहरुख खान का फिल्म है ना, पिक्चर खत्म, life set. For commerce we have IIM, Best Institute for Commerce Students. It may be entrance required. Okay. For arts we have JNU. It may be entrance required. In children entrance में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? क्या बताओ? एग्जाम हाँ? एग्जाम नहीं एग्जाम तो है ही। Language. एग्जाम तो है ही। एक चीज कॉमन है लेकिन anyone लैंग्वेज same pardon? No, college is different. IIT, IIM and JNU is different. Because JNU full form हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो एक चीज कॉमन है। तो अगर आप साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, आपको मैथ को अच्छा करना ही पड़ेगा। सब लोग का मैथ अच्छा है नहीं है तो आज से अच्छा करना शुरू कर दीजिए। ये कॉमन है पर ये जो बच्चा आर्ट्स ले रहा है वो सोचता है कि मैथ छोड़ दे, मैथ में मजा नहीं है। जो बच्चा कॉमर्स लेता है वो सोचता है मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर उसको यहाँ जाना है उसको इस रास्ते से होकर जाना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? एक चीज़ और कॉमन है, जब आपको इस पे जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेना ही है तो बोर्ड्स का क्या काम है? बोर्ड्स दो बोर्ड्स होते हैं क्लास 10 में और क्लास 12। जब इसमें जाने के लिए मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना ही है बोर्ड्स का क्या काम है? ये काम है क्या? कोई काम नहीं। मैं आपको बताऊं मेरा बोर्ड्स का नंबर बताओ, आज लोग हंसने लगेंगे। अभी बताओ हंसो हंसो थोड़ा हंसो। लेकिन आज मैं JNU में India's number one university, most prestigious university. I was all India ranked 28. तो बोर्ड्स
बोर्ड्स का कोई काम ही नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि घर पे जाके बोल दो कि एक भैया आ रहे थे वो बोर्ड्स में कोई काम नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है। बोर्ड्स का सवाल क्या आता है कि ताजमहल किसने बनाया, किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ये बोर्ड्स का सवाल है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं आया। सवाल आएगा कि वो पिलर कितने एंगल में था, कितने एंगल में था? 40 मीटर। कोई कितने में था? नहीं बता दो। ये एंट्रेंस एग्जाम ऐसा पूछता है, बोर्ड पूछेगा साल कौन था, ताजमहल किसने बनाया, फलाना निकलाना, ये सब इजी क्वेश्चन। तो हमें पढ़ना है, लेकिन बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना, हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना। समझे? बोर्ड्स में पूछेगा एक्सप्लेन फलाना निकलाना, ठीक है? आप लोग लिखोगे दिस इज कॉल्ड ये, दिस स्टेप ये वो 2 पेज का। एंट्रेंस एग्जाम ये सब नहीं पूछेगा। एंट्रेंस एग्जाम सीधा पूछेगा, उसको अप्लाई करेगा, रियल लाइफ में वो अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पढ़ना है। तो घर पे जाकर ये मत बोल देना कि आपको तो पढ़ा लिखा क्या, आपको पढ़ना है, लेकिन डीप पढ़ना है, सिर्फ रटना नहीं है। क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, रट लिया, कल आगे उसको उगल दिया, पास हो गया। रट के आप एंट्रेंस एग्जाम कभी पास नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। आपको समझना पड़ेगा थ्योरी, और उस थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट में, तभी आप समझेंगे। समझ में आ रहा है? ये बताओ 45 का स्टेप बताओ। मैं तो बताया था और कोई नहीं, तुम नहीं, ये तो दे जो मेरे साथ पढ़ा था उस क्लास में वो था, बताया बाकी तो बताया। आप किसी को कोई आइडिया तो होगा, कोई आइडिया नहीं। 15 का स्क्वायर, अच्छा कितने का स्क्वायर आता है? 2445। तुम खा तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ। आप लोग का मैथ्स थोड़ा वीक लग रहा है, आपको मैथ्स को अच्छा करना है। मैथ अच्छा करने के लिए चलो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता, ठीक है? तो आफ्टर 10th and 12th अगर आप साइंस के हैं तो आईटी में ट्राई कीजिएगा, आईटी में जेई मेंस जे एडवांस कीजिएगा। अगर आपको कॉमर्स के आईआईएम के लिए ट्राई कीजिएगा, उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम आप ट्राई कीजिएगा। और आर्ट्स में तो जेएनयू की ट्राई कीजिएगा, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा इस सब में पैसा नहीं लगता, 0 फीस, 1 रुपया नहीं लगता। हॉस्टल खाना पीना खाना पीना रहना सब। तो आप जेएनयू ट्राई कीजिए। जेएनयू में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जेएनयू इज ओनली फेमस फॉर फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि जो इंडिया में नहीं, जो इंडियन लैंग्वेज नहीं है, इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, आसामीज, उर्दू, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये पूरा इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज, पर फॉरेन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो इंडिया के बाहर है, जैसे कि फ्रांस नहीं, फ्रेंच, फ्रांस से कंट्री
currently I am learning. 안녕하세요. 저는 나딜입니다. 만나서 반갑습니다. 저는 JU 대학교 학생입니다. I'm learning this language. मजा आ रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है लैंग्वेज में किसी किसी मजा आ रहा है क्या आ रहा है नहीं आया अभी लोग सकता है still I'm learning. I'm in the level 1. Next time if I come, so you are also learning Korean. You was a drama, no? So French is a language of diplomacy. Spanish is the most spoken, second most spoken language and one of the easiest language. Hola, amigo. One of the easiest language, similar to English. Chinese is one of the toughest language. One of the toughest language. Actually, not one of the toughest language. The toughest language. Sir. Japanese is also tough because we have 3 alphabets in Japanese. Hiragana, katakana, and kanji. Hiragana, katakana, and kanji in Japanese. Korean is also tough, but easy. So easy language are French, Japanese, and German, Italian, Portuguese. So what are the job option in you see after becoming engineer or after becoming doctor? इंजीनियर और डॉक्टर बनने का क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा ना? Yes, yes. To run your house, you have to earn money. Simple fact of life. और क्या मिलेगा? और नाम मिलेगा। नाम से हाँ नाम मिलेगा। मोटामोटी है कि पैसा मिलेगा I'm very good आपके पास एक घर होगा एक गाड़ी होगा लेकिन जब आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे तब क्या मिलेगा Yes. You can go other country. Free of cost. जब आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे, you can go to Indian country. Free of cost. जाना है बाहर? किसको जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना? रसिया जाना है? जाना है? Korea. Korea जाना है? China. China. Russia. So after learning language, you go to foreign country. You can go there, you can settle there, you can just enjoy your life. Best. Money? Yeah. I'll tell money. So, if you learn
like we speak Hindi so fluently with the flow. You know, you can achieve this level in BA. In BA, yes. In graduation. जब आप मास्टर्स करेंगे तो आप C1 तक पहुँच जाएंगे। अब जब आप PhD करेंगे तो आप C2 तक पहुँच जाएंगे। फिर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तब आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जॉब मुझे लगता है ऐसे डिप्लोमे में, UN में, जैसे डॉक्टर सचिन गुरु ने किया था ऐसे डिप्लोमे। तो आप लैंग्वेज सीखेंगे, आप C2 तक पहुँचेंगे, आप डिप्लोमेट बनेंगे UN में, अमेरिका में। इस देश से आपको कोई काम नहीं, डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट रहेगा बस। तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी ये स्कोप बहुत अच्छा है। लोगों को उतना नॉलेज नहीं है। मैं जब लोगों को बोलता हूँ हम लर्निंग कर लेंगे उतना पता नहीं होता। तो JNU तो और नहीं पता, ये बहुत अच्छा स्कोप है। इंजीनियरिंग डॉक्टर्स के अलावा भी ये बहुत अच्छा स्कोप है। यू कैन बिकम अ डिप्लोमेट। अब डिप्लोमेट बनने का दो तरीका, एक तो UPSC दीजिए, आप IAS बनेंगे, फिर डिप्लोमेट बनेंगे। एंट्रेंस एग्जाम काफी टफ होता है, वन ऑफ इंडिया टफेस्ट एग्जाम। फिर दूसरा है कि MSc में आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़िए, आप MSc जाइए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, आप UN जाइए, आप डिप्लोमेट बन जाएंगे। तो किसी को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, इसको आ रहा है, कौन से लैंग्वेज में आ रहा है? फ्रेंच में, स्पेनिश में, और ओके और बोलो ये लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? JNU कैसे जाएंगे आप लोग? एंट्रेंस एग्जाम देंगे, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या करना होगा? बताया था मैं, भूल गए। एंट्रेंस JNU जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको मैथ्स अच्छा करना होगा, और मैथ्स के लिए आपको करना होगा, बहुत ज़्यादा करना होगा। मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी मेरा भाई आपको बताएगा IT के बारे में, इसने भी JEE एडवांस क्लियर किया सर,